अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़ में हुज़ैर अहमद। नाज़रीन, कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि ख्वाजा आसिफ साहब ने किस तरह यू टर्न लिया अली मीन गंडापुर के हवाले से। आज उन्होंने कुछ बातें जाके की हैं पार्लियामेंट के अंदर। कल उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने अपने पुराने जितने बयान थे उसकी नफ़ी कर दी है। पहले वो अली मीन गंडापुर साहब पे क्या क्या इल्ज़ाम लगा रहे थे, अब वो क्या कह रहे हैं, वो जो आज उस पर बात करेंगे इस इशू पे। और उसके बाद वज़ाती जो एक बयान आया है, क्लैरिफिकेशन आई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और अब नून लीग का रिएक्शन क्या है, वो जो आईनी तरमीम लेने जा रहे हैं और जो लेना चाहते हैं पीटीआई की सपोर्ट उन मेंबर्स की जो कि 41 मेंबर हैं, और उनको एक ये भी लेके आ रहे हैं, सुना है कि 63 का जो 63 है का जो डिफेक्शन है उसके हवाले से भी उसमें भी तरमीम लाना चाह रहे हैं। ये क्या करना चाह रहे हैं, इमरान खान साहब ने भी बात की है, उस पर बात करते हैं। शुरू हम करते हैं ख्वाजा आसिफ साहब ने जो पहले कहा था वो आपको पता है अली मीन गंडापुर साहब के हवाले से, लेकिन अब उन्होंने जो बात की है उसके हवाले से कहते हैं गंडापुर को कोई ज़बरदस्ती लेकर नहीं गया था, वो मर्जी से गया था और 7 घंटे बैठा रहा। यानी कि वहाँ पे जो उस दिन गए 10 सितंबर की बात है, ये 9 सितंबर या 10 सितंबर की। अगर इस्टेब्लिशमेंट ने जलसा मुलतवी करने का पैगाम भेजा तो उन्होंने इतनी ताबेदारी यानी इमरान खान साहब ने क्यों दिखाई ताबेदारी। गंडापुर मर्जी से गया और कोसार मार्केट में खुद 7 घंटे बैठा रहा। इमरान खान की ट्वीट ने माहौल ख़राब कर दिया। अच्छा, पहले तो ख्वाजा आसिफ साहब ये बताएं ना ज़रा कि इमरान खान की ट्वीट से पहले माहौल कौन सा अच्छा था? आपके पॉइंट ऑफ व्यू से माहौल ख़राब हो सकता है कि आपके पॉइंट ऑफ पीटीआई के एक दफ़ा बन के सोचें और एक दफ़ा उनकी सफ़ों में जाके सोचें, तो इमरान खान के लिए या पीटीआई के लिए कौन सा अच्छा माहौल चल रहा है? आप कह रहे हैं कि माहौल ख़राब कर दिया। माहौल तो तब के ख़राब कर दिया है ट्वीट ने कि जनाब सब बड़ी बातें हो रही थी कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ पैचअप होने वाला है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ बिल्कुल मामला ठीक होने वाले हैं। वो तो जनाब ये जो आप ट्वीट की बात कर रहे हैं उससे 3 दिन 4 दिन बल्कि 5 दिन पहले कह चुके हैं कि मैं दरवाजे बंद कर रहा हूँ। तो कौन सा माहौल ठीक है उनके लिए? कौन सा? हाँ, आपके लिए ख़राब हो सकता है, ठीक है, आपके ऊपर प्रेशर आ सकता है कि जनाब साहब इस्टेब्लिशमेंट प्रेशर डाले, जाके आप डिफेंड करें और जो आप कर भी रहे, तो उनके लिए कौन सा माहौल ठीक था? पहली बात तो ये है। दूसरा ये कि आपने अली मीन गंडापुर के हवाले से खुद अपनी मर्जी से और वहाँ पे 7 घंटे बैठे थे, तो फिर क्यों इस तरह पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई कि इदारे की तरफ से रद्द-ए-अमल आया? आपने कहा कि पार्लियामेंट के ऊपर जो हमला हुआ वो भी एक रद्द-ए-अमल आया, और इसी के अंदर आपने अली मीन गंडापुर का भी एक किस्म का इशारा दिया, क्योंकि उस दिन वो हो चुका था और आपने कहा था, और नून लीग बाकी ने भी कहा या तो पूरी जमात एक मौक़िफ़ रखे। तो बाकी जमात जनाब अता तारड़ साहब उस दिन शादियाने बजा रहे थे कि जनाब साहब ठीक हो गए बिल्कुल, सीएम साहब, और वो गए और उनसे पूछ प्रतीत हुई है वगैरह वगैरह जो भी है। तो इस तरह पोर्ट्रे करने की पहले कोशिश की गई, जिस तरह अली मीन गंडापुर साहब को ज़बरदस्ती बुलाया गया है। अब आप कह रहे हैं कि वो अपनी मर्जी से गए थे, तो ये भी एक है। और दूसरा, वज़ीर आला को कोई ज़बरदस्ती नहीं लेके गया, तो अपनी मर्जी से गए थे। और फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान काजी की तोसी के लिए सर, तो इमरान खान साहब आगे जो कुछ कह रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ये है जनाब साहब, इन्होंने कहा कि वो अपनी मर्जी से गए थे। उमर अयूब पर भी उन्होंने बात की कि उमर अयूब के जो है वो जब मुशर्रफ के साथ थे तब भी ऐसे बोलते थे, ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे, और इतने जोशो खरोश से बोलते थे। फिर नवाज शरीफ साहब के पास है, वो भी इतने जोशो खरोश से बोलते थे, अभी भी बोल रहे हैं। पहला सवाल तो ये है कि आपने लीडर, आपका लीडर जो मुशर्रफ साहब के डसे हुए थे, जिन्होंने मुशर्रफ साहब ने उनकी हुकूमत को गिराया था, आपने मुशर्रफ का एक बंदा लिया क्यों था अपने पास? पहला सवाल तो ये है। इमरान खान साहब को तो मुशर्रफ से कोई उस तरह इशू नहीं था जिस तरह आप डायरेक्ट होना तो चाहिए हर किसी को, सियासतदान को, लेकिन डायरेक्ट उनकी हुकूमत को हटाया गया था 12 अक्टूबर 99 को। तो आपने उनका बंदा लिया क्यों? मियाँ साहब ने लिया क्यों था? पहली बात तो, और ये एक नहीं लिए थे, ढेर सारे लिए थे। वो पत्नी तारिक अजीम तो फलाने जितने भी थे, वो अमीर मुकाम साहब जो गन चेंज कर रहे थे अपनी उनके साथ, मुशर्रफ साहब के साथ, वो भी ले लिए थे। तो आप पहले बात तो यह है कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब ने लिया क्यों था। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि वो उस वक्त भी उतनी जोशो खरोश से बात करते थे जब मियाँ साहब के साथ थे, जब मुशर्रफ साहब के साथ थे, अब इमरान खान साहब के साथ थे। तो मेरा सवाल ये है, आपने खैर पार्टी चेंज नहीं की, लेकिन आप भी तो उसी तरह बात कर रहे थे 2006 में, जब कह रहे थे कि फ़ौज का दायरा ये करता है, ये टीवी के स्टेशनों के ऊपर चढ़ जाता है और दीवारें फलांगता है, और पता नहीं क्या क्या कौन कौन से वो जो थे वो आप नहीं था। आज वो आप सब कुछ उन्हीं के साथ मिल के उन्हीं के बयानियों को आगे लेके जा रहे हैं और अपने बयानियों को बिल्कुल भूल चुके हैं, अपनी तकरीरों को बिल्कुल भूल चुके हैं। दूसरा, आगे आते हैं जनाब, अब आते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफिकेशन दिया और वो क्या करने जा रहे हैं। इरफान सिद्दीकी साहब ने भी एक बात की है। इरफान सिद्दीकी साहब की बात के ऊपर मुझे बड़ी हंसी आई थी, वो मैं करते हैं बात, लेकिन उन्होंने क्लैरिफिकेशन है कि 8 जजों का वज़ाती बयान यह है कि ईसीपी की दुश्वारियों की दरख्वास्त तखीरी हरबे हैं, अमल दरामद में दुश्वारियों पर इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त जो तो उन्होंने कहा था ना, बताया था कि हमें कुछ समझ नहीं आ रही है वो 41 का क्या करना है। उन्होंने कहा था ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तखीरी हरबे हैं। इंतखाबी निशान न होने के बायस सियासी जमात का आइन और कानून
कानूनी इख्तियार ख़त्म नहीं किया जा सकता, ये कहती है सुप्रीम कोर्ट। और PTI सियासी जमात थी और है। इसने आम इंतखाबात में कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तें जीती हैं। फैसले में कहा गया कि ECP का फ़ैसला के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर करना न सिर्फ फ़ैसले पर अमल दरामद में ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करना है, बल्कि ये फ़ैसले पर अमल दरामद को नाकाम बनाना और इसमें खलल डालने के मुतरादिफ है। ये बात की है। अब इसके बाद कोई बात नहीं रह जाती कि जो मुस्लिम लीग है वो ये समझे, या हुकूमत कम अज़ कम ये समझे इतवार वाले दिन कि हम वो जो PTI के 41 मेंबर हैं उनको तोड़ सकते हैं। उनको तोड़ने के हवाले से वो किसी तरीके से किसी भी, जब चूँकि सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी जजेस ने कह दिया और ये तफसीली फ़ैसला भी जल्द आ जाएगा, अगर ये कर भी लेते हैं तो तफसीली फ़ैसला आ जाएगा। उसके अलावा डिफेक्शन वाला जो 63 वाला है उसके हवाले से भी अगर ये लेके जाते हैं तो ये तफसीली फ़ैसला आने से पहले भी कोई एक्शन हो सकता है। वैसे सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर ले सकती है अगर ये इस तरह की कोई हरकत करने की कोशिश करते हैं। तो ना सिर्फ इस हुकूमत को जवाबदेह होना पड़ेगा वहाँ पे अटॉर्नी जनरल को, बल्कि ये ECP जो है, जो कुछ कर रहा है ECP, वो वहाँ पे जाके इसको भी जवाबदेह होना पड़ेगा। और जो इरफान सिद्दीकी साहब की जो मैं बात कर रहा हूँ जिसके ऊपर हंसी आ रही है, उन्होंने एक शो में शिरकत की। उन्होंने कहा जी जिस वक्त उनसे वो लगे हुए जनाब साहब इरफान सिद्दीकी साहब ना कि ये कबीना है, 11 बजे कौमी असम्बली का इजलास है, आज तो लेके नहीं आनी थी तरमीम, वो तो कल ही लेके आएंगे, सेनेट 4 बजे बुलाया है, इतनी देर लगेगी, इतना सारा नंबर शंबर हमारे पूरे हैं, लग तो कुछ ऐसे रहा है, तो 4 अरकान हैं जिन। फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर भी जो किया है। उनसे जब सवाल पूछा गया कि आप जब 18वीं और 19वीं तरमीम आ रही थी और जजेस के हवाले से पैकेज पीपल्स पार्टी लेके आई थी, आप इफ्तिखार चौधरी के साथ मिले हुए थे और आपने उस टाइम उनका साथ नहीं दिया था। तो जिसके आज भी कहते हैं बिलावल साहब के पिस्तौल रख के हमारे पे हमने वो आईनी तरमीम वो करवाई गई थी। तो जनाब साहब आपने उस वक्त क्यों नहीं साथ दिया था? तो आगे से जो फरमाते हैं, जो मुझे हंसी आई, कहते हैं कि हम गुनाहों का कुफारा अदा कर रहे हैं। इरफान सिद्दीकी साहब, बेशक हमारे जितने भी गुनाह हैं जनाब, गुनाहों का कुफारा अब क्यों याद आया है? नून लीग को हमेशा गुनाहों का कुफारा उस वक्त क्यों याद आता है जब माहौल उनके ख़िलाफ़ होता है, जब फैसले उनके ख़िलाफ़ आ रहे होते हैं। इसकी पहला जो एक मिसाल है वो ये है कि जनाब जिस वक्त गिलानी साहब को उतारा, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने खुशी खुशी कहा गिलानी साहब सुप्रीम कोर्ट का फैसला नीचे उतरे, उस टाइम उन्होंने कुफारा अदा नहीं किया। जिस टाइम खुद पनामा का केस आया, सुप्रीम कोर्ट में जाके फंस गए, फिर उन्होंने कहा जी मैं गलती पर था, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से मैं गलती पे था और मुझे इस तरह नहीं कहना चाहिए था गिलानी साहब उतरे। तो मियाँ साहब भी फिर कुफारा उस टाइम अदा कर रहे थे क्योंकि खुद फंसे हुए थे, अपनी गर्दन फंसी हुई थी। जब नॉर्मल हालात थे उस टाइम उनकी आंखें माथे पे होती हैं, उस टाइम जनाब आसमान की तरफ ही देख रहे होते, नीचे तो देखते नहीं है। दूसरी, मेमो गेट में उन्होंने जनाब साहब सुप्रीम कोर्ट में चले गए, मेमो गेट में काला कोट पहन के उन्होंने कहा जी हुसैन हक्कानी के खिलाफ ये चलाया जाए। बाद में जिस टाइम पनामा केस आया, ये इस्टेब्लिशमेंट से नाखुश हुए, इन्होंने कहा जी मेमो गेट में काला कोट पहन के जाना भी मेरी गलती थी। उस टाइम इन्होंने कुफारा उस टाइम अदा करने की कोशिश की। अब जबकि अपनी मर्जी का जज लेके आना चाह रहे हैं फांसी के, सब सारे रोटी को चोची नहीं कहते, बच्चे नहीं है। आप जितने नाम निहाद या ऊपर टाई शाई पहन के और सहाफत में टीचर बनने की कोशिश करते हैं, जितनी डिसऑनेस्टी के साथ आप बात करते हैं, नून लीग का कोई और बंदा करता भी नहीं है। तो जनाब साहब अब आप कुफारा अदा करने चले हैं, ये कोई बच्चे नहीं है। इस टाइम मेलाफाइडी जो आपकी मूवमेंट है हुकूमत की, वो सबको नज़र आ रही है कि इस टाइम आप क्यों करना चाह रहे हैं। तो ये बात है। और दूसरी, इमरान खान साहब ने जो बात की है कि ये समझते हैं कि अदलिया से मुतल्लिक़ आईनी तरमीम पर हम चुप बैठेंगे, तो इनकी भूल है। इमरान खान साहब ने कहा है कि काजी की तोसी के लिए सरतोड़ कोशिश जारी है, मैं जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ, ग़ुलामी की कबूल नहीं करूँगा, मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद न करने के संगीन नताइज होंगे। और इस तरह ये खैर सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि संगीन नताइज होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने जो उसमें कहा है। और ECP ने 12 जुलाई के आर्डर को गैर ज़रूरी तौर पर पेचीदा बनाया, ये भी सुप्रीम कोर्ट कह रही है। अब दोबारा से जनाब, अब ये नहीं हो सकता, गवर्नमेंट रियासत जो होती है वो सारे इदारों का एक मुरक्कब होती है, वो सारे कंपोनेंट्स होते हैं उसके। तो जिस तरह एक पूरी एक हांडी बनती है ना, सारी चीज़ें मिला के बनती है। तो ये नहीं हो सकता कि आप एक इदारे के ऊपर कहें जी ये तो इदारों के खिलाफ वर्जी है, ये है, वो है, दूसरे इदारे के ऊपर चढ़ाई करना शुरू कर दें, अदलिया के ऊपर चढ़ाई करना शुरू कर दें, अदलिया के उसको माने ही ना। अब ECP जो है कहने को ऑटोनोमस इदारा है जनाब साहब, उसको पूछ नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, लेकिन किस तरीके से हुकूमत का साथ दे रहा है, किस तरीके से हर वो हरकत करता है जिससे हुकूमत को फ़ायदा होता है। ये आप उठा के देख लें, इलेक्शन से पहले से देख लें आप, इसने हर वो मूवमेंट किया जिससे हुकूमत को हमेशा फ़ायदा होता है और हुकूमत नून लीग को बल्कि फ़ायदा होता है। हुकूमत में तो और लोग भी हैं। तो ये अब जो आने वाले दिन हैं इसमें सीधा सीधा टकराव नज़र आ रहा है, खुल के अब ये बगैर कपड़ों के नज़र आ रहे हैं और जो है क्या करना चाहते हैं,
किस जज को लाना चाहते हैं, बिल्कुल खुल के सामने आ गए हैं। किस तरह अमल दरामद सुप्रीम कोर्ट का नहीं करवाना चाहते, खुल के सामने आ गए हैं। और सर तोड़ कोशिश जारी है काजी साहब, और काजी साहब जो है वो भी अपनी ग्रीन सिग्नल दिखा के बैठे हुए हैं। तो काजी साहब अगर ये ना हो सकी तरमीम तो देख लें फिर आपकी कितनी सुबकी होगी। और अगर हो भी जाती है तो जजेस जो इतना वजाती बयान आके उन्होंने दिया है वो क्या सोचेंगे, उनके बीच में क्या होगा, क्या वो सजाद अली शाह वाला माहौल दोबारा बनने जा रहा है, ये देखना पड़ेगा। अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक लिए इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।